आंदोलन में लड़ाई लड़े हर्ष शिकारा, और जितने भी देश में पहलवानों को लड़ाई लड़े हर्ष शिकारा, और वोट देने के लिए कोई तैयार नहीं। जो पार्टी ने टिकट काटा है और हमने एक गुहार लगाई पार्टी से, कांग्रेस से, तो कांग्रेस ने पता नहीं भाई ने कितने काम कर रखे हैं। विधायक जी हो गए, इतना काम नहीं करा होगा जिन्हें भाई ने बिना विधायक के काम कर रखा। अगर कर रखा हो तो बता दो भाई, कोई एक आदमी बता दो। और इतने लंबे समय से एक आदमी के सीट बांध दी गई, ये कोई तरीका नहीं है ना। अगर हमारी विनेश फोगाट बहन जीत के आती है तो वो मोदी जी की बेटी हो जाती है, और अगर वो अपने हक अधिकार के लिए लड़ती है फिर उसके पास एक फ़ोन कॉल मैसेज कुछ सिस्टम में बात भी नहीं करने के लिए उससे टाइम दिया जाता। हरियाणा के लोग हैं भाई, बदलाव तो देखो चाहिए। कब तक इनकी ये मिट्टी गोली लेते रहेंगे। धर्म की राजनीति, धर्म का चश्मा पहरा दिया, संसद बनाया नया वो टपक गया, राम मंदिर बनाया वो टपक गया, ये कोई तरीका थोड़ा ही हो रहा है। सहारनपुर यूपी से आ रहे हैं, किस लिए आ रहे हैं? यू सहारनपुर तक शादियाँ करा रहा है बंदा है भाई, तो अब आप देख लो, अंदाजा लगा लो। क्या लग रहा है आपको? भाई जी तन मन धन हर तरह से भाई ने देश में हर एक कोने में जाके सेवा करी है, ना कोई जाति देखी ना कोई धर्म देखा। अगर इस आदमी को थोड़ी सी पावर मिल जाएगी, इस आदमी ने थोड़ा सा पद मिल जाएगा तो उसका हौसला कितना बढ़ जाएगा भाई। आप ये बताओ, जो एक आदमी से इतने लंबे समय तक यहाँ पे पद दे रखा है, क्या पार्टी इसको टिकट नहीं काट सकती? कोई बंद थोड़े गई भाई सीट ये। अगर युवा फ्रंट पे नहीं आएंगे, सामने नहीं आएंगे, तो ऐसे तो भाई हमें सिस्टम खा जाएगा। आंदोलन में लड़ाई लड़े हर्ष शिकारा, और जितने भी देश में पहलवानों को लड़ाई लड़े हर्ष शिकारा, और वोट देने के लिए कोई तैयार नहीं। तो भी आज आपका माहौल देखो, आज पर्चा भाई दर्ज करेगा और कितनी भारी मतों से जीत होगी वो आप देखो। भाई जी गिनती नहीं होने की, एक तरफा गिनती देखना आप कैसे चलेगी। आप तो ये कह रहे हैं कि वोट नहीं देते लोग। मेरा कहने का मतलब ये हो रहा है, जो पार्टी ने टिकट काटा है और हमने एक गुहार लगाई पार्टी से, कांग्रेस से, तो कांग्रेस ने पता नहीं भाई ने कितने काम कर रखे हैं। अगर ऐसा आदमी को मौका दे दिया जाए सच्चाई और ईमानदारी के साथ काम करने का, तो भाई कितना काम हो जाएगा इस विधानसभा में। तो जीतने के बाद कौन सी पार्टी ज्वाइन करेगा? वो देखो बाद का फैसला, वो उनका अपना निजी पर्सनल मैटर है भाई, वो किस तरफ जाएंगे बैठ के विचार करेंगे सब साथियों से। लेकिन अभी जो जोश देख रहे हो आप युवाओं का, और इतनी भारी संख्या में लोग हैं, गुरनाम सिंह चड़ू जी किसान नेता, बड़े नेता हैं, वो आए हुए हैं, तो आप माहौल देख सकते हैं भाई जी। तो हर्ष शिकारा ने बीजेपी से टिकट की मांग नहीं की भाई, जिससे विचारधारा नहीं मिलती है और जो देश में एक नफरत फैला रही है पार्टी, उससे क्या उम्मीद है? एक पूरी दरार डाल दी है जिस पार्टी ने देश के अंदर, नफरत फैलाने का काम कर दिया है, उससे क्या उम्मीद है? बताओ, ऐसी दीवारें खड़ी कर रखी है नफरतों की, धर्म की राजनीति हो रही है, उनसे कोई उम्मीद लगाई जा सकती भाई। भाईचारे की राजनीति होगी देश में, और किसान और भाईचारा ही इस देश को आगे बढ़ा सकता है। आप देखो, आप उधर दिखाओ, कैमरामैन से मैं कहूँगा गाड़ी दिखाओ, काफिला दिखाओ। आप ये बताओ, इतने लंबे समय से एक आदमी के सीट बांध दी गई, ये कोई तरीका नहीं है ना। ये तो लगातार 5 बार जीत चुके। अब वहाँ पार्टी का भी वोट हो गया, चेहरा का भी हो गया, कुछ लिहाज शर्म हुड्डा जी की भी होगी, तो ऐसे तो वो बंद की ना सीट भाई। मतलब ऐसे तो कोई दूसरा फ्रंट पे और आगे कोई आएगा ही नहीं, कोई तैयारी ही नहीं करेगा। बिल्कुल आना चाहिए, मजलूमों की आवाज़ कौन सुनेगा भाई? उन्होंने तो एक सिस्टम बना रखा है, सीट बांध रखी है एक, तो ये सिस्टम तो भाई बादशाह, उसके बाद बेटा बादशाह, फिर बादशाह, तो कोई तरीका ही नहीं हुआ। ये तो फिर वो आम जनता तो पिस रही है बस। 25 साल से बांध के रख दी सीट, तो 5 साल से फिर कैसे जीत रहे वो? मैं कह रहा हूँ उसमें आप कुछ भी लगा लो, पार्टी का वोट लगा लो, दीपेंद्र हुड्डा जी की शर्म लगा लो, ऐसे तो मेरा कहने का मतलब ही है, युवा कैसे आगे आएंगे, आवाज़ कैसे उठाएंगे? जितना वो विधायक जी हो गए, इतना काम नहीं करा होगा जिन्हें भाई ने बिना विधायक के काम कर रखा। अगर कर रखा हो तो बता दो भाई, कोई एक आदमी बता दो। तो मुख्यमंत्री किसे बना रहे हैं इस बार हरियाणा से? देखो जी, अभी खेल चल रहा है, उसके बाद भी क्या लगता है आपको? देखो, बीजेपी जीते क्या कांग्रेस? नहीं बीजेपी के तो भाई सवाल ही पैदा नहीं होता। वो तो कह रहे तीसरी बार हैट्रिक लगाएगा। ये मैं कह रहा हूँ, आप ये देख लो किसान कहाँ है आज हरियाणा का। पूरे हरियाणा का किसान रोडों पे है भाई साहब। अब भी आंदोलन चल रहा है, अभिमन्यु कुमार भाई आंदोलन चला रहे हैं, जगजीत सिंह डल्लेवाल आंदोलन चला रहे हैं। पहलवानों की क्या दुर्दशा हमारे जंतर मंतर पे की। ये भाजपा, अगर हमारी विनेश फोगाट बहन जीत के आती है तो वो मोदी जी की बेटी हो जाती है, और अगर वो अपने हक अधिकार के लिए लड़ती है फिर उसके पास एक फ़ोन कॉल मैसेज कुछ सिस्टम में बात भी नहीं करने के लिए उससे टाइम दिया जाता। तो लोकसभा में क्या कारण आप 5-5 की सीट रही, कांग्रेस और बीजेपी की टक्कर रही? भाई साहब मुद्दे बहुत हैं यहाँ पे हरियाणा में, मुद्दे इतने सारे इकट्ठे हो रहे हैं। रोजगार नहीं है युवाओं के पास, किसानों का बड़ा एक मुद्दा है, पहलवानों का एक बड़ा मुद्दा खड़ा हो गया था, और जो हमारी समाज है, कौम है, हरियाणा के लोग हैं भाई, बदलाव तो देखो चाहिए। कब तक इनकी ये मिट्टी गोली लेते रहेंगे? धर्म की राजनीति, धर्म का चश्मा पहरा दिया, संसद बनाया नया वो टपक गया, राम मंदिर बनाया वो टपक गया, ये कोई तरीका थोड़ा ही हो रहा है भाई।